पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हम लोग के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट साइड टू राइट साइड ब्लू कलर में दिखाया गया है और उसके अंदर एक डायपोल को रखा गया है। के ऊपर इस डायपोल के ऊपर एक टॉर्क काम करेगा। कितना टॉर्क काम करेगा? पी साइन थीटा। हम लोग ऑलरेडी डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, जो ये टॉर्क है उसके अगेंस्ट में घुमाना चाहते हैं, बाहरी किसी टॉर्क के द्वारा, तो कितना काम करना पड़ेगा? सो वर्क डन टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम एंगल θ1 to θ2 against this torque by an external torque is equals to टॉर्क वेक्टर डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंगल कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? θ1 से θ2। तो यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है और जा भी रहे एंटी क्लॉकवाइज। सो दोनों में एंगल कितना है? 0। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ab cos 0। सो टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ पे टाउ का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, पी साइन थीटा होता है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क और इंटरनल टॉर्क बराबर होना चाहिए, अदरवाइज डेल्टा के 0 नहीं होगा। हमें डेल्टा के 0 इंश्योर करना है, तभी जाके हम लोग वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे पी साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। अब लिमिट डालेंगे θ1 से θ2, तो आ जाएगा p इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हो गया वर्क डन। θ1 से θ2 तक जाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो u θ2 माइनस u θ1। अब किसी भी जगह में पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग θ1 के जगह में π/2 डालेंगे और θ2 के जगह में थीटा डालेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि π/2 एंगल में पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया जाता है। सो u θ माइनस u π/2 बराबर हो जाएगा p इंटू कॉस π/2 माइनस कॉस थीटा। u π/2 कितना होता है? 0 होता है। π/2 जब एंगल रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा u ब्रैकेट में थीटा बराबर हो जाएगा माइनस p cos थीटा। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर। अब थीटा बराबर जब 0 डालेंगे तो u बराबर हो जाएगा माइनस pe, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा बराबर जब पाई डालेंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, u बराबर p, दैट मींस अनस्टेबल। थीटा बराबर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और डायपोल मोमेंट भी राइट साइड में है, दोनों के बीच में एंगल 0 है। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तो ये दोबारा इसी ओरिएंटेशन में आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट केस में थीटा जब पाई है, यानी राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल मोमेंट लेफ्ट साइड में है, इस ओरिएंटेशन को अगर थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब करें तो ये पूरा रोटेट हो जाएगा और नया ओरिएंटेशन ले लेगा। यानी ये वाला स्टेबल है और ये वाला अनस्टेबल है।